बहुत समय पहले की बात है। दो अरबी दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों ने योजना बनानी शुरू की। खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा था। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए ताकि वह एक और ऊँट अपने साथ ले जा सके जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर उस ऊँट पर ढोल लिया जाए। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद मोहम्मद और रिजवान को चुना गया। दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए एक प्रतियोगिता के जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करने का फैसला किया गया। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, आप लोगों को अपने अपने ऊँट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना है। कुछ दूर जाने के बाद ये रास्ता दो अलग अलग रास्ते में बढ़ जाएगा, एक सही और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने का 1/3 हिस्सा उसका होगा। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पर पहुंच गए जहां से रास्ता बटा हुआ था। वहां पहुंचने पर मोहम्मद ने इधर उधर देखा। उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया। वो जल्दी से बाईं तरफ बढ़ गया जबकि रिजवान बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी। मोहम्मद बड़ी तेज से उसी रास्ते से वापस आ रहा था। उसे देखते ही रिजवान मुस्कुराया और बोला, गलत रास्ता है। हाँ शायद, मोहम्मद ने जवाब दिया। दोनों दोस्त छुपकर ये सब देख रहे थे और वह तुरंत उनके सामने आए और बोले, बधाई हो। रिजवान ने फ़ौरन जवाब दिया, शुक्रिया। तब उन दोनों दोस्तों ने कहा, तुम्हें नहीं, हमने मोहम्मद को चुना है। दोनों दोस्त एक साथ बोले, पर मोहम्मद तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर उसे क्यों चुना जा रहा है? रिजवान गुस्से में बोला, क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन है और अब वह सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर ही यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। समझदारी किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। दोस्तों ने अपनी बात पूरी की। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने और समझने वाली बात यह है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। और अब ऐसे ही बहुत से लोग बस सोच विचार करने में अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को ओवर एनालाइज करने की बजाय मोहम्मद की तरह अपने ऑप्शन को केयरफुली कंसाइडर करके एक्शन लिया जाए और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आगे बढ़ा जाए।